मैम द्विज ज्वाइन करे थे, द्विज एब्सेंट है। अच्छा मैं अभी लेफ्ट कर दिया। वो अभी लेफ्ट हो गया, रिकॉर्डिंग चालू हुई तो। अच्छा मैं बस 25 लोग ही मेरे पास अभी तक। 25 आ गया, ठीक है जाने दो। क्या एक सेकंड लेगा, रुक जाओ, आपकी अटेंडेंस आ जा जब 27 हो गई, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन, आज आपसे क्वेश्चन पूछना है मुझे, इसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं। एकलव्य अनम्यूट। यस मैम। ओके, डिफाइन थेल्स थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। इतना सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल नहीं। यस मैम बता रहा हूँ। नहीं तो बता रहा हूँ क्या मतलब, 2 लाइन का बताने इतना सोच क्यों रहा है? अब तो बुक भी ओपन हो गई होगी, गलत बात, वेरी बैड। द्विज अनम्यूट, द्विज लेफ्ट हो गया मीटिंग से, ये भी अच्छा है, वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो, लेफ्ट हो जाओ, गुड आइडिया। शौर्य अनम्यूट, शौर्य। डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Okay, and define Thales theorem. वो नहीं है यार। क्यों याद नहीं है? मतलब पाइथागोरस इसलिए याद है क्योंकि 7th से करते आ रहे हैं, और जो 10th में है वो याद नहीं है, गलत बात है। मैम ये जो अभी पढ़ा था उसका कोई नाम नहीं है थ्योरम का, वो पूरी बड़ी सी स्टेटमेंट एरिया वाली है। थ्योरम, हाँ कोई नहीं हाँ। है। नेम थ्योरम सिर्फ थेल्स थ्योरम है, एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स, पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये चारों नेम से हैं, बट इसमें से प्रूफ अभी फिलहाल 2 का ही है, थेल्स थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। बाकी सबका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। शिवजीत अनम्यूट। यस मैम। मैम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नहीं आएगा? नहीं है, मतलब स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसका थ्योरम प्रूफ नहीं है, बट स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हाँ शिवजीत अनम्यूट बेटा। शिवजीत। यस मैम। बेटा इतना टाइम लगता है? अब एरिया वाली थ्योरम का क्या स्टेटमेंट बताया था मैंने, जिसमें एरिया का कुछ था, क्या था उसमें? चलो तुम कॉन्सेप्ट ही समझा दो, बोलो। मैम एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट कर दूं? क्वेश्चन। एरिया से रिलेटेड कुछ थ्योरम मैंने बताई थी, उसका स्टेटमेंट पता करना है। जो थ्योरम मैंने कुछ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड बताई थी। अनम्यूट फर्स्ट। हाँ मैंने म्यूट करने के लिए नहीं कहा है। मैम तो अपना टर्न ऑन योर कैमरा। सुजीत आपको एक बात समझ में आई? क्या? जयमंडल बगल में बैठे है उसके।
हाँ तो मालूम है, जय मंडल और शिवजीत एक साथ उन्होंने पेपर दिया है, भयंकर चीटिंग भी की है, एक दूसरे को आंसर बताए हैं। ये तो मुझे उनके बगल में बैठ के बोल रहा है वो। मालूम है मुझे, वो तो मैं समझ गई, पेपर भी एक साथ ही दिए हैं दोनों। इतना मैं घर पे बैठा हूँ। एक आपको ऐसे बोल दे, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन थ्योरम दैट, ये थ्योरम बोली से देख के बोल सकते हैं। कनेक्टेड, ओके लेट मी चेक फर्स्ट। ये वाला मैम Am I audible? Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेटवर्क हो गया था बेटा। चलो हाँ, तो कुल मिला के बेटा एक चीज और ध्यान, आपका जितने को मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया, मुझे एक एक पता है किसने किसका देखा है। 50% तो मैंने आइडिया लगा लिया है। बट ठीक है बेटा, आप खुद सफर करोगे, इसलिए मैंने सबको कहा नहीं, 2-4 को तो बता दिया, बट सबको नहीं बताया। हाँ, कुछ ने बहुत ऑनेस्टली किया, ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगा। लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो कुछ लोग, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, 8-10 क्या बोलो। अब एक स्टेटमेंट नहीं बता पा रही। यशी, चल यशी दिख गए मुझे सामने। हाँ यशी, अनम्यूट बेटा। यशी सुनेगी ही नहीं। बिल्कुल इतना मिस कर रही हूँ मैं क्लास को, अपने क्लास रूम को, यदि क्लास में होते तो देखते थे। यशी अनम्यूट बेटा। ये भी अजीबो गरीब लड़की है। शिवम अनम्यूट। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट, अब तो काफी टाइम मिल गया, बता दो। यस मैम। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक। ओके प्रियांशु को अभी डिस्कस करते हुए। हाँ बोलो। मैम थेल्स थ्योरम में ऐसा होता है कि एक एबीसी ट्रायंगल है, उसके डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है, तो ऐसा डिस्टिंक्ट लिखिएगा पॉइंट का बेटा, जो रिलेशन बेटा ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट जब आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो ऐसे लिखोगे जैसे बता रहे हो तुम। गलत बात, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, वेरी बैड। अब जाके से अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में सिलेबस पूरा हो जाता है, यहाँ स्टेटमेंट याद नहीं है अभी। यशी अनम्यूट। इस लड़की को तो मुझे लगता है मैं कब रिमूव कर दूं मीटिंग से। हाँ मैम आ गया। अब हाँ अब आ गया, सही है। मैम बोलो। नहीं आएगा टिया, बिल्कुल नहीं आएगा सिमिलरली का प्रूफ। आपका प्रूफ यदि आएगा तो सिर्फ 2 का ही आएगा, पाइथागोरस एंड थेल्स थ्योरम, बस, बाकी नहीं आएगा। हाँ चल बोल बेटा, बोल दे, बुक तो खुली गई होगी, बता दे कुछ तो बोल बोल। मैम if a line is drawn parallel to one side of a triangle ये काम कर, intersect। सुन 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 सुन, कैमरा ऑन कर। यस तेरा मैम। नहीं बोला। हाँ अब सामने देख के बोल। यस मैम। हाँ बुक भी मैम सामने। if a line, कैमरा ऑन कर। मैम कैमरा ऑन ही है, नहीं है। कैमरा ऑन ही है मैम। अब ठीक है बोल। हाँ, if a line is intersecting, नहीं, if a line is drawn तेरा parallel to कैमरा, one। अरे ये बच्ची भी महान। चलो मैम उसके हमेशा ऐसी प्रॉब्लम होती है, कभी ऑन हो जाता है कभी ऑफ हो जाता है। अरे सब स्मार्ट बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी पूछ तो जो नहीं पता ना किसको पता होगा, बाकी सब जानते, ये नहीं जानते कि कैमरा कैसे ऑन करते हैं, फालतू की बात नहीं। यशवी को तो सुनाई नहीं दे रहा, पत्नी मीटिंग में है भी कि नहीं है। ये चेक करने लगूं ना बेटा तो सिलेबस ही पूरा ना हो, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम बेचारे जो पढ़ रहे हैं उनका लॉस क्यों कराया जाए। मिस्ट्री अनम्यूट। Yes, ma'am. कैमरा ऑन कर बेटा। जब आपसे कहे अनम्यूट तो कैमरा ऑन कर लिया करो, क्वेश्चन जब पूछते हो।
थ्योरम जो रिलेटेड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, स्टेटमेंट बताओ। नहीं पढ़ा ना? आज मैं वही चेक करूँ कितने लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मिस्टर ने नंबर देखा ना बेटा? नंबर देखा आपने कितने कम नंबर आए, इसके बाद भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए। और फिर जब रिजल्ट आएगा तब लगेगा कि हमारे नंबर कहाँ कट गए, मैंने तो बिल्कुल अच्छा किया था। कहने से थोड़ी होता है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। साक्षी अनम्यूट। मैंने सोच के रखा 10 मिनट तो आपसे पूछा करूंगी। साक्षी। Yes, ma'am. हाँ बता बेटा, थ्योरम रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। If in two triangles, कैमरा ऑन करो पहले, टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ बोलो बेटा। if in two triangles corresponding angles are equal, then they थ्योरम रिलेट कुछ एरिया से रिलेटेड मैंने थ्योरम बताई थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कुछ बताया था मैंने। शुरू करो बेटा। तुम्हारा भाई कहाँ, लक्ष्य नहीं आया क्या आज? ma'am है। हाँ लक्ष्य अनम्यूट। लक्ष्य एम आई ऑडिबल? मुझे तो नहीं दिख रहा। जय मंडल के बाद मिस्ट्री है। लक्ष्य है नहीं मीटिंग में, क्या बताएं बेटा। वेरी बैड वर्ड भी, एडजेक्टिव सही नहीं है। सौम्या अनम्यूट। Yes, ma'am. हाँ पहले कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन कर बेटा। Ma'am on. हाँ चलो बोलो। Ma'am, if two triangles are similar, then the ratio of area of both triangles is proportional to the square of the ratio of their corresponding sides. The ratio of area of two similar triangles is proportional to the square of corresponding side of both the triangles. स्नेहा तो भी रहना, कैमरा ऑन ही रखना। स्नेहा अनम्यूट। Yes, ma'am. टर्न ऑन योर कैमरा। Yes, ma'am. मिस्टेक बताओ, क्या मिस्टेक किया इसने? कुछ एक मिस्टेक क्या किया? एक बार फिर से बोल सकती है क्या मैम? बिल्कुल नहीं बोल सकती। क्या सुन रही है तू? मैं वही चेक कर रही हूँ, मेरा चेक करने का पर्पस यही था कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। हाँ ठीक है, चल बता। हाँ बता। मैम उसने प्रोपोर्शनल बोला, उसे इक्वल बोलना चाहिए था। वेरी गुड, बिल्कुल सही, गुड। इसका मतलब ही ध्यान से सुन रही है। प्रोपोर्शनल एंड इक्वल रेशियो एक ही चीज होती है बेटा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। सौम्या भी कैमरा ऑन ही रख, 2 सेकंड में ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑन रख। जो कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना कि नेटवर्क कम हो जाएगा। हाँ थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट। नीचे मत देख, सामने देख के बात कर। हाँ तो क्या याद किया बेटा? बस आज मैंने आपको ट्रायल दिया है, अब ध्यान रखना इसी टाइप से मैं आपसे 15 मिनट्स डेली पूछा करूंगी, बस सोच के रखा है। फालतू में आपका सिलेबस पूरा हुआ जा रहा है, पढ़ कुछ रहे नहीं, फायदा ही क्या है भाई? 8-10 बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल गलत है ये। चलो अब मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, बट ध्यान रखो बिल्कुल, अब सबका नेम लेके सबसे क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ शिवजीत यस मैम तो लिख रहा है, जब क्वेश्चन पूछूंगी तब नहीं बताएगा। ये बड़ा सिंसियर बन रहा है। शिवजीत पढ़ना शुरू कर दे, ध्यान रखना है ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होने वाला नेक्स्ट टाइम।
हाँ एरर आ रहा था, अभी तो कुछ भी बोल दे, एरर आ रहा था। ओके नाउ कम टू, ओके ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। यस मैम, इसका मैम 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 15 में क्या प्रॉब्लम, 15 रुक जा बता देती हूँ, चलो इसी में हिंट दे देती हूँ, सिंपल है। रुक जाओ। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow of this. Find the height of the tower. कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? सो सिंपल। मैम मैं बताऊं? ठीक है, कितने लोगों को आता है? पहले फर्स्ट यू राइट वाई इन चैट बॉक्स। मैं बस चेक तो कर लूं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्नेहा, अनुष्का, प्रियांशी, टिया, 1 2 3 4। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी 4 के अलावा किसी को नहीं आते क्वेश्चन? ये तो बहुत मेरे लिए सरप्राइज हो रहा है। अभिषेक, भार्गव, दिव्यांशी, इन सबको नहीं आता क्या? दिव्यांशी? मैम मुझे भी डाउट है। मैम डाउट है। अच्छा दिव्यांशी को भी डाउट है। अच्छा चलो रम्या, डाउट है। तुम्हें चलो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, अब आगे पूछने बेकार है। ओके रुक जा, इसको डिलीट कर दो। हाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। चलो एक पहले वर्टिकल पोल बना लेते, पहले फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका वर्टिकल पोल, ठीक है, ऑफ लेंथ 6 मीटर। आगे देखते जाओ, शैडो की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये सबको पता है उसकी शैडो की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये इसकी शैडो बनेगी, वर्टिकल पोल होगा तो शैडो हॉरिजॉन्टल बनेगी। इसकी शैडो मैंने बना दिया, चलो यहीं से ऐसे बना देती हूँ। ये हो गई इसकी शैडो, ठीक है। आगे देखो, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर बनाना है आपको, तो ये ले लिया हमने इसकी टावर की लेंथ, चेक। और इसकी शैडो हो गई, ये इसकी शैडो बना दिया मैंने, और इसको कंप्लीट कर दिया, ट्रायंगल ये कंप्लीट कर दिया, दिस ट्रायंगल एंड दिस वन इज सेकंड ट्रायंगल। अब आप इसको लेवल कर लो। लेवल कैसे करेंगे? ये जो आपको गिवन है, पोल की लेंथ कितनी गिवन? आई थिंक 6 मीटर, और ये है आपकी 4 मीटर। ये आपको क्वेश्चन मार्क H आपको फाइंड करना है। एक सेकंड चेक कर लो, वेट। हाँ, और ये 28। टावर, अच्छा शैडो 28, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर H और ये 28 मीटर। नेम ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, नेम ऑफ दिस ट्रायंगल DEF। ओके, तो ये 2 ट्रायंगल। अब ये सब कुछ गिवन में लिख देना। गिवन में लिखोगे BC, BC क्या है? BC इज अ लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल, करेक्ट। AB शैडो शैडो ओके। EF हाइट ऑफ द पोल, सॉरी हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है। यहाँ पे एरो बना के लिख भी देना, पोल लिख भी दोगे, इसको शेड मतलब पूरा लेबल कर दो। अच्छा है, नाउ नेक्स्ट DE, DE भी लिख देना। तो ये सब आपका गिवन शैडो है, ऑफ टावर। गिवन के बाद नेक्स्ट आपका टू प्रूव या टू फाइंड। प्रूव मत लिखना, टू फाइंड, क्योंकि प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना। टू फाइंड, हाँ यस मैम ये AC और DF को जो ज्वाइन किया है ये बताना पड़ेगा? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। हमने ट्रायंगल को कंप्लीट को नहीं बताने, जो आपको सिर्फ 1 2 3 4 ये बताना। टू फाइंड में आपको पूरा फाइंड करना है। हाइट P और E तो 90 डिग्री होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रही, वो तो सब सॉल्यूशन में आएगा, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन में
गिवन में लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड बेटा, सीधी सी बात है। यदि आपका लीनिंग पोल होता या लीनिंग टावर होता तब तो आपका टावर कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसे बनता। अदरवाइज जो पोल और टावर है ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अंडरस्टूड है। हाँ, लिखना चाहो तो आप लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो BC लिख दो, AB लिख दो और एंगल ABC। अदरवाइज एंगल ABC हम सोल्यूशन में लिखेंगे इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ भी 1 2 3 आप लिख दो, एंगल DEF 90 डिग्री। इसमें तो किसी को डाउट नहीं कि 90 डिग्री क्यों है ये। आप इसको लेबल भी कर सकते हो, लेबल क्या कर सकते हो, करना ही है लेबल, इसको लेबल भी कर देना। जो जो गिवन है उसको हमने लेबल कर दिया 90 डिग्री। सीधी सी बात है, ग्राउंड से पोल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और यदि क्वेश्चन में लिखो लीनिंग टावर, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगी मैं, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, लीनिंग टावर, लीनिंग पोल, तो फिर आपका स्ट्रेट ना बन के कुछ इस टाइप का बनेगा, ये लीनिंग पोल हो जाएगा। ग्राउंड से मतलब इस टाइप से उसी डायरेक्शन पे, उसकी डायरेक्शन चेंज, खैर छोड़ो, जब आएगा तब बताएंगे। तो ये आपका हो गया आपका गिवन, और ये हो गया टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। सॉल्यूशन अब मुझे लग रहा है तो सबको आ गया होगा। हाँ चलो, स्नेहा बोलो बेटा, स्टेप्स बोल जल्दी फटाफट। हाँ मैम। मैम इनको हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर। प्रॉपर स्टेप बता, इन ट्रायंगल जैसे बोलना। हाँ, थोड़ा समझा रही थी। हाँ, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF ओके, DEF ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। एंगल बी, हाँ उसको एंगल बी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल, चलो बी लिख देते हैं, चलो एंगल बी ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 90, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। आगे और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, वाई C इक्वल्स टू F। मैम क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सेम टाइम है, तो सन जो होगा वो सेम पोजीशन में होगा, तो उनका उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो सेम होगा। हाँ, इसलिए मैंने हाँ मेरी भी गलती, मैंने इस क्वेश्चन को शायद बाद में आपको बताया था, लेकिन अभी शॉर्ट में बस इतना समझ लो कि ये जो अब सेम टाइम आपका सेम है, तो सेम टाइम पे आपका जो ग्राउंड पे जो एंगल बनेगा, जो सन की रेज होंगी वो एक ही डायरेक्शन पे ग्राउंड पे आएंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टाइम सेम है। यदि सेम टाइम वर्ड यूज नहीं होता तो उस केस में फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो आप प्रैक्टिकली ऐसे समझो कि सेम टाइम में जो सन की रेज होंगी तो ग्राउंड में एक ही डायरेक्शन उसी एंगल बनाएंगे, यानी जो सन रेज होंगी ग्राउंड पे जो एंगल पोल के लिए बनाएंगी, तो सन रेज ग्राउंड में वही एंगल टावर के लिए बनाएंगे। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा। इसका प्रेजेंट लिख सकते हो, एट द सेम टाइम सन रेज विल फॉर्म सेम एंगल ऑन द ग्राउंड, ऐसे। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म आपको मैं बाद में बताऊंगी जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कराएंगे। तो ये हो गया, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब बाकी आगे तो सब लोग कर ही लेंगे, बाकी कर लोगे आगे, जल्दी बोलो। आपको प्रॉब्लम सिर्फ C और F में होगी। तो ये 90 क्योंकि पोल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड में, टावर भी 90 का बनाएगा, और सेम टाइम पे जो सन रेज होंगी वो सेम एंगल बनाएंगे। तो ये तो आपका ये जो एक्चुअली में सन रेज, ऐसे समझ लो कि सन रेज बोला ब्रैकेट में लिखने का, वो एक बार फिर से बताना। एक तो आप लिख सकते हो पूरा डिटेल में, एट द सेम टाइम सन रेज विल फॉर्म सेम एंगल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का कहाँ एंगल है मैम? वो नहीं, ये रेज यहाँ पे जा रही, देखो रेज जा रही हैं, तो रेज जो जाएंगी तो इसी डायरेक्शन पे जाएंगी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो उसको मैं डिटेल में बाद बताऊंगी, लेकिन बाद में आप वही लिखना जब आपको एक्सप्लेन। मैम लेकिन ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना? नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है बाद में समझाऊंगी, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन मत समझो, वो तो जो ऊपर से देखते हैं नीचे बनता है वो अलग कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन हम सन से देख रहे हैं तो वो तो फिर डिप्रेशन हुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब ऊपर से देखते तो हैं, लेकिन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे इस टाइप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो उसको इसलिए मैंने कहा था अभी फिलहाल ये ब्रैकेट छोड़ दो। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ सन
एट सेम प्लेस सेम बिल्कुल अभी बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, नो प्रॉब्लम। अभी आप डिटेल में लिखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन भी लिखो, सब चलेगा। इसका डिटेल में जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगी तब आप मुझे समझाना, मतलब मुझे याद दिलाना कि एक बार आपको ये बताना उस टाइम पे। पर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है पूछने यहाँ, डोंट राइट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यदि इसी पॉइंट पे बनाना होता तो शॉर्ट में तू समझ, 2 सेकंड के लिए बता रही हूँ, ज्यादा तो नहीं बताना। इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा कि जिस पॉइंट से देखते हैं, जिस चीज को देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये और यहीं से एक स्ट्रेट लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फिलहाल एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बिल्कुल मत लिखना। एंगल ऑफ सन रेज विल फॉर्म सेम एंगल एट द सेम टाइम, इतना लिख सकते हो, या इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो ए सिमिलरिटी से दोनों हो जाएंगे सिमिलर, सिमिलर होने के बाद यस बेटा। मैम बट ये प्रैक्टिकली ऐसा कैसे होगा जब वो पोल स्ट्रेट है तो ऐसे क्यों होगा? मैं बाद बताऊंगी बेटा आपको, जो मैंने कहा ना जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराऊंगी उसमें इमेजिन कर लेना ऐसे कोई सन है तो वो जब सेम प्लेस पे है तो उसकी शैडो जो होगी वो उसका जो एंगल बनेगा उसके साथ वो सेम बनेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, जैसे कोई भी सन रेज जो ग्राउंड पे जो उनकी रेज आती है सेम टाइम पे जो रेज की डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पोल के लिए अलग होगी और उसके लिए अलग होगी। ये किसका, श्रेया ने पूछा था? सृष्टि। अब बाकी बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको कराऊंगी तब बहुत डिटेल में कराऊंगी, ठीक है? यस मैम। हम लोग रात में घूमते हैं तो वो लैंप का भी देख सकते हैं ना, वो सेम एंगल से परछाई बनती है। हाँ बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत एक्टिविटीज है और आपने उसमें भी किया होगा, किसमें किया होगा? साइंस में भी किया होगा कि देखो दोपहर को 12 बजे सबसे जो शैडो की लेंथ होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो वो सब डिटेल में फिर थोड़ा शॉर्ट में उस टाइम पे बताऊंगी। बाकी ये शैडो वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने साइंस में भी किया होगा। ओके तो ए सिमिलरिटी सबको समझ में आ गया? ए सिमिलरिटी जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको बताने की जरूरत है इनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, ये मैंने क्या लिया था, बी सी अपॉन एफ ई। तो 4/28 इज इक्वल्स टू एच 6/h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और h की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। ये तो इजी है। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो पूरा हो गया था आपका 16, 15 हो गया था। ये एक्सरसाइज तो मैंने पूरी करा दिया। ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इस पे चलो एक आध क्वेश्चन फटाफट। इसके पहले आपको एक सेकंड वर्स बता दूं। यस बेटा। मैम ये बोधियन थ्योरम क्या है? विच थ्योरम? बोधियन थ्योरम। अच्छा ये वाला, यहाँ पर कहीं ये पाइथागोरस से यहाँ लिखा है, रुक जाओ कहीं, ये वाला बुद्धियन। देखो ये एक्चुअली में क्या है, या भी आपके मतलब कोर्स में तो खैर पहले भी नहीं था, अभी तो छोड़ो, ये पहले भी कोर्स में नहीं था, बट इसका कॉन्सेप्ट चलो लास्ट में मैं आपको समझू। ये वाला स्टेटमेंट पहले आज सब लोग पढ़ना है इसको। इट इज एक्चुअली नॉट अ थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, ये एक तरह से एक्टिविटी है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल produced by itself the same area as produced by its both sides। ये एक एक्टिविटी है जो फिगर से समझ सकते हैं। पेज नंबर इसको सबको बता दो, आज सब लोग इसको रीड करना। कितने लोगों को स्टेटमेंट समझ में आता है? तभी क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए तो मुझे कुछ होमवर्क देना है। यदि समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं शॉर्ट में समझा दूंगी। मैम लेकिन ये तो हाइपोटेनस वाले थ्योरम के ही पास में लिखा है, वही होगा फिर? नहीं आप सब वही तो, इसलिए मैंने कहा कि अभी बता दूं। क्या यहाँ से यहाँ तक रीड करना, देखना क्या इसका मीनिंग है सब लोगों के लिए। चलो एक होमवर्क अच्छा उसने याद दिला दिया। प्रियांशी ने याद, प्रियांशी ये आप 4-5 लाइन्स यहाँ रीड करना। कितने लोगों को समझ में आता है? कुछ इससे रिलेटेड है, इतना हिंट दे रही हूँ मैं, कुछ इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा समझना क्या है। अदरवाइज फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं। बट इट इज नॉट अ थ्योरम, और ये आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है?
और थ्योरम 6.9 ये भी आपकी थ्योरम अभी डिलीट हो गई है। मैम आप बोल रहे थे कि आप कन्वर्स बताने वाले हो। हाँ वही बस क्रॉस, ये इसका प्रूफ नहीं आएगा, जस्ट इसका थोड़ा सा हिंट दे देती इसका मीनिंग क्या है। लास्ट टाइम तक इसका प्रूफ था बट इस साल इसको डिलीट कर दिया, तो इसीलिए डिलीट किया, तो फिलहाल तो नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चंस आ सकते इस फॉर्म में। जस्ट उसका रिवर्स, पाइथागोरस का रिवर्स। अब पाइथागोरस का रिवर्स का मतलब है इन पाइथागोरस व्हाट, रिवर्स का मतलब पहले समझ लो, किसी का भी जो कन्वर्स होता है, कन्वर्स का मतलब है कि जो गिवन होगा, ध्यान से देखना, गिवन बन जाता है टू प्रूव, और जो टू प्रूव होता है वो बन जाता है गिवन। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या गिवन होता है, जल्दी बोलो, व्हाट इज गिवन इन पाइथागोरस? 90 डिग्री यस यस यस, तो जो कन्वर्स होगा पाइथागोरस का, कन्वर्स ऑफ आज तो कुछ भी नहीं करा, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में जो टू प्रूव होगा वो टू प्रूव हो जाएगा आपको, एक दोनों चीज लिख देती हूँ। पाइथागोरस का जो गिवन है 90 डिग्री, वो कन्वर्स का टू प्रूव हो जाएगा, यानी आपको प्रूव करना पड़ेगा एंगल, चलो मैं इसको ए ले लेती हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, सपोज मैंने ए ले लिया, एक किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। अब गिवन क्या हो जाएगा इसका जो टू प्रूव था वो इसका गिवन हो जाएगा। इसमें क्या प्रूव करना था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या प्रूव करना था, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसका गिवन हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली का मतलब यदि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर, इन एनी ट्रायंगल या इन अ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, square of one side is equals to sum of the squares of other two sides. In that case, angle opposite to first side, जो first side का opposite angle होगा will be a right angle, angle A 90 degree. अब मान लो कहीं पर ये given है, AB square equals to AC square plus BC square, एक सेकंड, BC square, आप ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी ये हो जाएगा आपका ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। उस केस में क्या प्रूफ करोगे, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड सपोज इफ इट इज गिवन दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी अब आपका ये क्या बन गया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी। इस केस में टू प्रूव क्या बन जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस केस में क्लियर हो गया सबको, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. क्या होगा, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन तो आएगा, प्रूफ नहीं आएगा। अब सपोज एक फिगर बना, ये आपने 6th-7th में किया, 7th क्लास में किया है, ये है आपका 2। अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है सबको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जल्दी बोलो। यस मैम। अब एक कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ, एक ट्रिपलेट 3 4 5 4 5, यस 3 4 5। तो ये मान लो ये 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट है, चलो ये 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, ये आपका फिगर लेवल है, और यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी सी। अब आप क्या लिख दोगे, कैसे आपको प्रूफ करना, विच एंगल विल बी 90 डिग्री। आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो, पहले आप सबका 1 by 1 स्क्वायर निकालोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसके बाद आप निकालोगे ए बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, इसके बाद बी सी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। अब जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है उसको टच नहीं करना, उसको छोड़ो, ये दो वैल्यूज इनको प्लस कर दो। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इनको प्लस करो, 9 + 16 इक्वल्स टू 25। और 25 किसकी वैल्यू, ए सी स्क्वायर की, यानी आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बट ये इसके स्टेप्स हो गए। क्लियर हो गए सबको, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे?
यानी Yes, ma'am. अब ये कैसे पता चलेगा? जिसमें 90 डिग्री गिवन होगा वो है मेन थ्योरम, और जिसमें 90 डिग्री प्रूव करना है वो है आपकी कन्वर्स थ्योरम। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रूफ नहीं आएगा इसलिए करना भी नहीं। हम और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना जब क्वेश्चन आएंगे तो। स्टेटमेंट लिख दो या चलेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। ना होमवर्क, जो मेरा मेन फोकस था इसलिए मैंने एग्जाम्पल 10 आपको करना है, एग्जाम्पल 11 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, और पाइथागोरस आपको बहुत अच्छे से मालूम है 7th क्लास में। यस बेटा। मैम ये जो बताया इसके कन्वर्स में और भी कुछ दिया रहेगा क्या? साइड्स इक्वल है? कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा बस। इक्वल इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं प्रूव पड़ता। करेंगे तब भी साइड्स इक्वल नहीं लेंगे? क्या चीज? प्रूव अगर इस थ्योरम का करते हैं तो उसमें साइड्स इक्वल लेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके प्रूफ के लिए तो हमें अलग से ट्रायंगल बनाने पड़ते। वैसे जो देखना चाहे एनसीईआरटी में गिवन है, अब बहुत सिंपल है। 6.9 वाला क्या मैम? हाँ, लास्ट थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? प्रूफ तो सबको आ जाएगा, कुछ है नहीं। 6.9 ये दो ट्रायंगल्स बना के प्रूफ करते हैं। तो इसमें ये तो भी इक्वल लेना साइड्स? वो कंडीशनल, आपकी कंडीशन लेके करनी पड़ेगी। अच्छा साइड, ठीक इस है। साइड इक्वल मतलब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। तुम एक बार रीड करना, आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा। अभी तो मैंने कहा डिलीटेड वाला मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, क्योंकि 100% श्योर है कि आएगा तो नहीं। जब मुझे लास्ट में टाइम मिलेगा तब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 6.5 जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। ये तो क्या आएगा भी, इस टाइप का इतना सिंपल तो नहीं आना चाहिए हर बोर्ड में। आपको बताना इसमें से कौन सा राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। कर लेंगे सब लोग? Yes, ma'am. Yes, 7, ma'am. 24, 25। हाँ, लेकिन स्टेप्स देख लो, कर तो लोगे। स्टेप्स कैसे करना एक बार ध्यान से, सबका स्क्वायर निकाल लो पहले, फिर वही समझा रही हूँ। 49, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 576, yes, and 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 625 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते जाना। अब आप जो सबसे ग्रेटर, जो मैंने आपको सबसे ग्रेटर, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अब 49 और 576 को प्लस करो, 49 प्लस 576 कितना आ रहा है? 625। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है, तो दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझा के सबको कैसे करना है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो तो ये सारे कर लेने पार्ट सिंपल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सेकंड का हिंट और दे दूं और एक आपको फिर होमवर्क दे दूंगी। तो सबसे पहले तो सारे एग्जांपल्स कर लेना। एग्जांपल्स इसके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स हैं। यदि आपने एग्जांपल्स कर लिया, समझ में आ गया आपको, तो एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन छोड़ के सारे सिंपल, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे, बढ़िया। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत इजी है। PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। हाँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पहले से समझा चुका है इसको। राइट एंगल्ड एट P, वेट बेटा, P राइट एंगल है, ठीक है। तो ये लिया और यहाँ मैंने ये P ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, इसको कंप्लीट कर देते हैं। PQR, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, राइट एंगल हो गया P। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. फिगर आ रहा है सबको समझ में? Yes, ma'am. Show that, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से हिंट दिया था, किसी को याद है जो मैंने हिंट दिया था? जल्दी बोलो। PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। PM स्क्वायर, अच्छा एक हिंट और दे दो, PM स्क्वायर को PM इंटू PM लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। किसको हिंट याद आया? कौन बताएगा? मैम मुझे आ गया। मैम मुझे मैम आ गया। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो, सबसे पहले जिसने बोला वो बताओ। हाँ मैम इसमें जो 2 छोटे ट्रायंगल्स है उसको एक एक करके बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अब PM
एक काम और करो, सुनो, ठीक है, चलो ये भी कर सकते हैं, मैं बताऊं? बट इसको देख के 2 ट्रायंगल चूज करो पहले। हाँ मैम, हम लोग ऐसा देखेंगे कि पीएम जिसमें है और क्यूएम और एमआर वाले से एक वाला डिवाइड में ले आएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा रेशियो लेना है। यस यस, पीएम और क्यूएम से कोई ट्रायंगल देखो कुछ बन रहा है, पीएम क्यूएम से, पीएम क्यूएम PQM ट्रायंगल PQM पीक्यूएम, और पीएम और एमआर से कौन से ट्रायंगल बन रहा है? PMR। यस, तो दूसरा ये ब्लू डॉटेड मीन्स हमें दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। तो एक तो क्लियर दिख रहा है, 90 90 दोनों में दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ए सिमिलरिटी में हमें एक ए तो मिल गया, बचा सिर्फ एक ए। अब देखना बहुत सिंपल है। अब आप मैम छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े से करके नहीं कर सकते? नहीं, बेस्ट है कि आप छोटे वालों को, दोनों को छोटे को करके, इसमें नेमिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। यदि आप 2 बड़े लोगे, आपको नेमिंग, वैसे ये रूल है कि if first triangle is similar to second and third triangle is similar to second, then first and third will also be similar, but प्रॉब्लम आ जाएगी नेमिंग में। तो बेस्ट है कि आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो। अब आप देखो, इसको मैं सिंपल से बता देती हूँ। इसको 1 ले लिया मैंने, इस एंगल को 2 ले लिया, ध्यान से देखना, सेकंड एंगल बता देती हूँ मैं। इस एंगल को मैंने ले लिया थर्ड एंगल, 3 नेम दे दिया। अब एक एंगल आपको 90 90 तो मिल ही गया, बचा एक एंगल आपको और ढूंढना है। अब वो एंगल कैसे चूज करेंगे बच्चे, समझना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट? जल्दी देखो। यस मैम। यस मैम। In triangle PQM, one angle is of 90 degree. It means the sum of remaining 2 angles will be of 90 degree. एक 90 का होगा तो बाकी 2 जो बचेंगे उनका सम 90। इक्वेशन नंबर 1। और 2 + 3 भी 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 है, क्योंकि ये एंगल P राइट एंगल गिवन है क्वेश्चन में। तो 2 + 3 90। अब आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 1 और 2 को इक्वेट करो। जैसे 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। किसी भी इक्वेशन में इफ वन साइड इज इक्वल, तो दोनों का राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इसका मतलब, रुको मैं इसका कलर चेंज कर दूं पहले तो आपको दिख जाए। ले लेती हूँ ग्रीन। तो ये है एंगल 1 मीन्स ये ग्रीन कलर, और एंगल 3 मीन्स ग्रीन कलर। तो PQM का जो एंगल Q वाला है वो RMP में एंगल MPR के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये सबको समझ में आ गया? पहले ग्रीन ग्रीन के कैसे इक्वल हुआ? यस मैम। ये जो M वाला एंगल है उस M के इक्वल हो गया। अब नेमिंग कैसी होगी, ध्यान से देखना। ट्रायंगल PQM is similar to triangle MM equal M last, M last। अब PQM का Q इसके P के इक्वल है, तो PQM का Q इसके P के इक्वल है। क्या बचा? RPM। अब आप इनका रेशियो लो, तो PQ अपॉन RP फर्स्ट टू, QM अपॉन PM लास्ट टू, and PM upon RM फर्स्ट लास्ट। अब आप इनमें से वो 2 ले लो जिनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम हो। कौन सा 2 लेंगे, जल्दी देखो। लास्ट टू। PM इंटू PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। आपका आंसर आ गया, सिंपल। यस मैम। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन 3 आपके लिए, क्वेश्चन 4 आपके लिए। 50-50, 50% मैंने बताया, 50% आप करोगे, ठीक? यस मैम। चलो मैम यस बेटा। मैम आपने कहा था कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डिग्री है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो नहीं आएंगे? 100% आएंगे बेटा, 100% आएंगे, ठीक है? ओके चलो, सायराम बेटा, मेरी अब 9th क्लास में क्लास है। थैंक यू मैम सायराम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। थैंक यू मैम। सायराम।